दिन बहुत खास है, आप सभी लोग जानते हैं। क्योंकि पहली चीज, वो महीना जिस महीने में हम आजादी का दिन मनाते हैं, 2 ही दिन बाद वो दिन आने वाला है। और आज के इस दिन को खास बनाने के लिए मुझे लगता है कि सीबी सर से जो है एलिजिबल आज के इस दिन को बनाने के लिए कोई हो नहीं सकता था। क्योंकि ना सिर्फ हमारे अपलाइन हैं, अपलाइन होने के साथ देश की सेवा भी कर रहे हैं। तीनों सेनाओं को सर्व करने का इन्हें अनुभव है। आर्मी, एयर फोर्स और नेवी, तीनों को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद, जब कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ये बिजनेस करूंगा तो मेरी इमेज कम हो जाएगी, कई लोग कहते हैं कि मैं नौकरी के साथ नहीं कर सकता। एक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली नौकरी, एक डेकोरेटेड जॉब, जहाँ एक गजेटेड ऑफिसर होने के साथ साथ नेवी की सबमरीन डिवीजन में काम कर रहे हैं। और इन सब के साथ भी अगर इन सबको मैनेज करते हुए अगर वो इस बिजनेस के टॉप टाइटल तक, मिलेनियर क्लब तक पहुंचे हैं, और एक एक रोल मॉडल बन के दिखाया है हम सब लोगों को, तो कई सारे ऑब्जेक्शंस तो ऑलरेडी यहाँ क्लियर हो जाने चाहिए कि जॉब के साथ इस बिजनेस को किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज भी जॉब के साथ में उतनी ही बखूबी जितना कोई व्यक्ति फुल टाइम कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से पूरी टीम को लीड बाय एग्जाम्पल के साथ सिखाते हैं आपके और हमारे सबके मेंटोर, हम सबके अपलाइन, मिस्टर सीबी कुमार। तो आप सब लोगों की तालियों के साथ प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर चंद्रभूषण कुमार, सीबी कुमार जी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने परिवार में। थैंक यू लोकेश जी। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश जी, रतन सिंह जी, चंद्रकांत जी और जितने भी लोग, हेमंत जी एंड ऑल टीम में मौजूद हैं, कि प्रातः काल की बहुत सुबेला जब बाहर देखेंगे तो नेचर की भी बहुत सारी सुंदरता आपको दिखेगी, हरियाली दिखेगी। और सुबह उठ करके आप लोग यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, और बहुत जल्दी ही हमारी आज़ादी महोत्सव भी आने वाली है। तो बड़े शुभ दिन की तरफ बढ़ भी रहे हैं, तो बड़ी सुंदरता का दिन है। और हम सब लोग जीवन को डेली डे बाय डे बेहतर करने के लिए अच्छे एक्शन, अच्छे काम करते जा रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड आज बात करेंगे कि सब लोग हम कैसे ग्रो करें, कैसे मीटिंग में हाउस मीटिंग करें, इवेंट्स करें, इनविटेशन करें। तो सारी बेसिक चीजों पे आज बात करेंगे। तो हम बोलते हैं कि इस बिजनेस को काम काम करने के लिए हम बोलते हैं कि जितना है तो सीखना पड़ेगा। और क्योंकि हम स्किल से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, स्किल इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना, सीख कर तो जहाज भी उड़ाई जा सकती है, लेकिन बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। तो स्किल इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडस्ट्री में होता क्या है कि शुरुआत में लोगों को पैसे नहीं आते। नौकरी में क्या होता है कि फिक्स 30 तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, उसको लगता है फिक्स तो इनकम आता है। बिजनेस में लगता है कि डेली गले में कुछ ना कुछ पैसा आता है। इस बिजनेस में हो सकता है 6 महीने 1 साल नहीं आता ऐसा। लेकिन ऐसा आप माइंडसेट को चेंज कर लेंगे 3 से 5 साल के लिए, तो किसी भी नौकरी और किसी भी बिजनेस से आपकी ये परफॉर्मेंस एक्सीड कर देगा डायरेक्ट। इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। चैलेंज ये है कि हमें बचपन से ही जब छोटे छोटे सपने आपने देखा, आप कहीं शादी में गए तो बोला हाँ बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, तो वो भी बोलता था इंजीनियर बनूंगा, तो बनूंगा। तो बोलता है अच्छी नंबर लाता नहीं, हमने उसके सपनों को मारने की कोशिश किया। फिर जैसे वो 10वीं 12वीं पास कर गया, फिर बोला साइंटिस्ट बनूंगा, नेता बन जाऊंगा। फिर बोला कोई नौकरी करके तुम दिखाता नहीं, बड़ी बड़ी बात करता है खाली। फिर बेचारा मेहनत करके किसी छोटी मोटी नौकरी में लग गया, जहाँ 30 40 50 हजार सैलरी भी मिल गई, बीटेक करके एमबीए करके। फिर या नौकरी नहीं मिली तो बिजनेस करने लग गया, पिताजी से लेकर के कहीं छोटे मोटे प्लॉट बेच करके, कैसे भी बैंक से लोन लेकर के वो 40 50 हजार का जुगाड़ वहां हो गया। जैसे वो 30 35 साल की एज क्रॉस करती है ना, तो अपनी किस्मत मान लेता है कि मेरी किस्मत में यार इतना ही था, ऐसे जीवन चलने वाली है। फिर जो बचपन में जो सपने डिराइव किया था, उस सपने को भूल जाता है। जैसे हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ कि हाथी के छोटे बच्चे को लोहे की जंजीर से बांधते हैं, वो पैर को मारता है ना, लहूलुहान कर लेता है। लेकिन जब वो बड़ा हो चुका होता है ना, तो रस्सी से छोटे किले से बांध देते हैं। तब तक उसको बिलीव हो चुका होता है कि मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा। अगर वो पैर हिलाए ना तो फूटा निकल जाएगा। वैसे हमें भी बिलीव हो जाता है 30 35 के बाद कि अपने 30 35 हजार बहुत तो पहुंच जाऊंगा, तो 1 लाख तक पहुंच जाऊंगा रिटायरमेंट होते होते। इससे ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। मैं 1.5 2 करोड़ के बिला में रह नहीं सकता, 1 करोड़ की गाड़ी चला नहीं सकता, लेकिन हमने डायरेक्ट सेलिंग में सब देखे होंगे। अब बेहतर रिजल्ट करने के लिए करना क्या है इस इंडस्ट्री में, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबमिशन। आपको अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ सबमिशन में होना जरूरी है।
आप सबमिशन में रहते हैं तभी सीखते हैं, क्योंकि हम अगर लगता नहीं कि मुझे सब आता है, एमबीए बोलते हैं मुझे बहुत आता है, तो आप जिस दिन हमें लगता है कि सारी चीजें आने लगेगी, वहां से चीजें डिमोलिश होना चालू होता है। दूसरी, जीवन में हम किसी को ब्लेम न करें। बहुत बार लोग खुदा पे ही बोलते हैं ये भगवान हमें काम, हमें है ना वो अच्छा नहीं करते हमारे लिए। फिर बहुत बार बोलते हैं हमारे माता पिताजी ने ठीक नहीं किया, हमें अच्छे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाया, मेडिकल नहीं करवाया। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एक मदर फादर हम आपके लिए अपने की पेट कटौती करने के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट करते हैं। ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। ब्लेम अपने ऊपर लीजिए कि मैं क्यों आगे वो सफल नहीं हो रहा हूँ, सारी कमियों जो अपने ऊपर लेना शुरू करेंगे इस इंडस्ट्री में होगा। आप ब्लेम कभी टीम पे करेंगे, कभी अपलाइन पे करेंगे, कभी कंपनी पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहता ऑनलाइन पे, बहुत सारा स्टॉक आउट होता है, बहुत सारी मीटिंग नहीं होती, इवेंट नहीं होती है। ये सारी चीजें अपने पे लेंगे तब शुरू करेंगे। क्योंकि पहले अगर देखेंगे तो अपने समर्पण के लिए, सबमिशन के लिए लोग क्या नहीं करते थे। द्रोणाचार्य ने क्लब को अंगूठा मांगा तो बेचारा काट के दे दिया। लेकिन आज तो अपलाइन की मांगते हैं कि भाई मीटिंग का है तो सर टिकट तो मेरे लिए आप ही अरेंज कर दो ना, मेरी तो इनकम कम होती है अभी, ऐसा होता होता है। ये सबमिशन इंपॉर्टेंट है और उसकी हमेशा जरूरत होती है। आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, शुरुआत में तो जरूरत है, टॉप लेवल पे जाते हैं तो भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि पांडव जब जीता था तो आगे भी तो जरूरत थी कि आगे की अपनी स्ट्रैटेजी क्या होती है। क्योंकि एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है और एटीट्यूड ही सारा चीजें सेट करता है। रास्ते में चले, ठोकर लग गई तो पैर एक कट गया, और ठोकर लगने से बोले यार क्या हमारा किस्मत ही खराब है, खुदा ऐसा करता है। लेकिन एटीट्यूड इसकी पॉजिटिव है तो बोला वो ठीक है, पैर ही कटा, नहीं तो उस लोहे की रट पे मेरी गला जाता तो जानी चली जाती, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सब हमारी एटीट्यूड है। राम हो, लक्ष्मण हो, हनुमान हो या रावण हो, ये चारों का एटीट्यूड में फर्क था, ताकत में वो कमी नहीं थी। लेकिन राम और हनुमान के बहुत सारे मंदिर हैं, आपने रावण के मंदिर बहुत कम देखे। और क्यों? क्योंकि एटीट्यूड में फर्क है, एक भगवान हो गए। आप हिंदू धर्म बोलते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवता है, आप और 10 को ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों में वो चैलेंजेस नहीं आया, बाकी लोगों में वो कमिटमेंट नहीं था, बाकी लोगों में वो जनरस नहीं था, इसलिए वो खास बन गए। इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी टीमें होगी बहुत सारी, लेकिन कुछ ही लोग टॉप शिखर पे पहुंचते हैं। हम क्या करते हैं, चैलेंज से घबरा जाते हैं। चैलेंज सबको आया, ईसा मसीह को तो उल्टा लटका दिया गया था, आज उसके सब नाम जानते हैं। लेकिन हमें वो चीज करने जाए तो हमें डर लग जाते हैं। तो चैलेंज को स्वीकार करिए। जीवन में आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो लाल बत्ती मिलेगी, ये मान लीजिए, स्पीड ब्रेकर मिलेगी मान लीजिए, वो पुलिस वाला उधर खड़ा होगा आपका डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, ये मान लीजिए। तो लाइफ में भी चैलेंज आएंगे, आपको मोदी का बिजनेस में भी चैलेंज आएगा कि लोग ना बोल देंगे, लोगों प्रोडक्ट आपके महंगे हैं, ये बेकार का काम है, ये चेन सिस्टम है, वैसे सारी चीजें बोलेंगे। तो हमें ये सारे चैलेंजेस आएंगे। तो अपलाइन को आप एक्सक्यूज मत दीजिए कि सर हमको तो सब मना कर देता है, मैं तो जिसको बोलता हूँ को हानि करता है, वैसा नहीं करता है। तो एक्सक्यूज पे हमें अब आज जैसे उदयपुर में संकल्प होने वाला, उसकी भी एक्सक्यूज करेंगे, सर आपका टिकट का कॉस्ट ज्यादा है, उस समय वैसा हो रहा है तो वैसा हो रहा है। तो एक्सक्यूज आप जीवन में देंगे तो आप अंदर से ये सोचिए कि एक्सक्यूज दे करके हम अपनी नुकसान कर रहे हैं या सामने वाले की नुकसान कर रहे हैं। आप स्कूल में अगर टीचर को एक्सक्यूज देते हैं कि आज बारिश ज्यादा है तो मौसम ज्यादा है तो ऐसा शादी है वैसा फंक्शन है, तो एजुकेशन तो हमारी नुकसान हो। लक्ष्मण जब गिरे पड़े थे और राम जी ने वो जड़ी बूटी लाने के लिए जब बोला, तो हनुमान जी भी एक्सक्यूज दे सकते थे। अगर आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप सब लोग वहां पे होते ना हनुमान, तो आप क्या एक्सक्यूज देते? कई पहाड़ पे कहाँ ढूंढूंगा, इतने बड़े पहाड़ पे मैं तो परेशान हो जाऊंगा, कहाँ से जड़ी बूटी लाऊंगा। तो ये एक्चुअली हनुमान की वो ताकत नहीं थी। मैं थोड़ी सारांश क्लियर करूंगा, वो ताकत आई कैसे, इनबिल्ट कैसे हुआ कि वो बेचारे पूरे पहाड़ के उठा के ले आए। अब लोकेश जी बोले जोधपुर में नई बिजनेस शुरू करनी है, अलवर में शुरू करनी है, तो बोले एक नहीं, उसने 20 को बढ़ा देता है और में कि सर इसमें से छाट लो जो बढ़िया लगता है। तो हनुमान हमें बनना है, ये नहीं बहाना करना है कि इतनी बड़ी पहाड़ पे कैसे ढूंढूंगा और क्या करूंगा, हम तो वही करते हैं ना। तो हनुमान की ताकत कैसे आई वो रियलाइज करिए आप। उसका राम के प्रति समर्पण था, जो आपको अपने एक्टिव लीडर और कंपनी के प्रति समर्पण होना चाहिए। राम को लक्ष्मण के प्रति, सॉरी, हनुमान को लक्ष्मण के प्रति निस्वार्थ और गहन प्रेम था। उस प्रेम की वजह से कुछ भी चैलेंजेस सहने को तैयार है। आप बच्चों से प्रेम करते हैं तो किसी भी लेवल पे अपने लोन लेके कर्ज लेके कैसे भी उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कि आपको अपने बिजनेस से, आपको अपने काम से या टूट प्रेम होना चाहिए। तीसरा था अपने पे बिलीव। तो प्रेम की जो बात है लक्ष्मण से, वो प्रेम आपको प्रोडक्ट से हो जाना चाहिए, वो प्रेम आपको काम से हो जाना चाहिए। और तीसरा है खुद पे बिलीव।
जब खुद पे बिलीव नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप अपनी इमेज समाज में खुद तय करते हैं। अगर आप बाजू में आप जाके बोलेंगे घर के बाजू में, अरे मोदी का ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन पत्नी डायमंड बनूंगा नहीं बनूंगा, तो आजू बाजू बोला अरे इसके बस का नहीं। लेकिन अगर आप वही बोलते हैं कि मैंने शुरू तो किया है लेकिन 2 साल में पक्का जीआरटी बन के दिखाऊंगा, वो सी बड़ी यार बन सकता है, इसमें मैंने देखा है बंदे में दम तो है। तो आप जो माइंड आपकी फैक्ट्री है ना, ये माइंड आपका थॉट्स प्रोड्यूस करता है, थॉट्स से आपके विचार होते हैं, विचार से आपके कर्म होते हैं, और कर्म से आपको एक्शन होता है, और एक्शन आपकी आदत में कन्वर्ट होती है। वो आदत और आपकी वाणी ही सोसाइटी में आपकी इमेज क्रिएट करती है। आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसको गहन अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ये आपकी पहली हो गई समर्पण, दूसरी हो गई प्रेम, और तीसरी हो गई बिलीव, और चौथी है आपका इंटेंशन। इंटेंशन सही रहना चाहिए। हम तो काम करते हैं लेकिन इंटेंशन ही बराबर, अंदर से नियत ठीक नहीं है, ऊपर से बोल रहे हैं। सार्थक काम के कार्य के साथ साथ सच्ची नियत भी जरूरी है, शुद्ध भाव भी जरूरी है आपके काम करने के, तब सब चीजें हो। अब मंदिर के जब अंदर जाते हैं तो उस समय देखते हैं कुछ भी आपको ख्याल नहीं आता, एक ही ध्यान होता है, क्योंकि आपका भाव शुद्ध है और समर्पण है ईश्वर के प्रति। आपको कोई विचार नहीं आता। ध्यान रखिएगा, मंदिर के दरवाजे से अंदर घुसते हैं सारे विचार नील हो जाते हैं, लेकिन बाहर आते हैं विचार। वो शुद्धिकरण है, उस जगह की भी शुद्धिकरण है, आपके माइंड की शुद्धिकरण है। तो किसी काम में से शुद्धिकरण कर लें तो सब होगा। अब इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में सब सफल तो होना चाहते हैं। ये पूरे गेम ही टीम बिल्डिंग का है। टीम जब तक मजबूत होगी तभी आप मजबूत होंगे। लेकिन टीम बनेगी कैसे? जब लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना करके इनविटेशन करेंगे। लिस्ट बनाना तो आसान है, इनविटेशन के मार्क्स भी 15-20%। एक्चुअल मार्क्स है सौदा प्लान करके जो आप क्लोजिंग करते हैं, फॉलो अप करते हैं, वहीं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सवाल आते हैं कि प्रोडक्ट मांगे हैं, 30 तारीख को सैलरी मिलूंगा तब कर दूंगा। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जितने आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, और रिलेशनशिप बिल्डिंग, दो ही चीज का पूरा बिजनेस है। रिलेशनशिप बिल्ड करने आना चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडल करने आना चाहिए, आप मास्टर होते जाए। इन्विटेशन में भी चीजों को ध्यान रखना है। आप बोलते हैं मीटिंग में आओगे क्या, सेमिनार में आओगे क्या, इस शब्दों को चेंज करना है। आप किसी को इनवाइट करते हैं तो बोलिए कि क्या आप किसी ऐसे सेशन में मैं आपको इनवाइट करूं जहां आपको पार्ट टाइम 2 घंटे काम करके 50,000 कमाए जा सकते हैं, कि आप सीखना चाहेंगे। तो आप शब्दों का भी बहुत फर्क है। आप मीटिंग बोलते हैं तो उसको बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं रहता है, कुछ नेटवर्क का है तो वैसा है। तो शब्दों को हमें चेंज करने की जरूरत है। कोई हाउस वाइफ है तो 50,000 मत बोले। बोले अगर आप पार्ट टाइम 2 घंटे काम करके घर बैठे आप 10,000 एज ए हाउस वाइफ आप कमा सकती हैं, तो जो हस्बैंड पे डिपेंडेंसी रहता है आपको छोटे मोटे साड़ी लाने की, कि किसी को पेन को भी विजुलाइज कराना है, तो आप उन पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आपको साड़ी लेने की मूड है और ऑफिस में बॉस से सुन के मूड खराब है, तो आपको मन भी है तो नहीं बोल पाती हैं। आप चुप हो जाते हैं उस दिन, यार आज मूड ठीक नहीं, दूसरे दिन बोलेंगे। तो ये आपने क्या किया कि उनको इंस्टीट्यूशन किया, आपने उसको विजुअलाइज किया उस काम के लिए, तो जरूर बोलेंगे कि ठीक है करके। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए, मुंह एक दिया है, कान दो दिया है, तो सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। हम क्या करते हैं ना कि हम उसकी सुनते ही नहीं, हम ज्यादा बोलते रहते हैं। क्योंकि भी टीम में मुझे ऐसे भी बोलता है कि सर आज ने उसकी तो बोलती बंद कर दी। अरे भाई साहब, ये ये कोई कंपटीशन बातों से जीतने का नहीं था। एक चीज ध्यान रखिए सेल्स में, आप कभी भी कंट्रोवर्सी में मत जाइए। आपको लग रहा है कि 100% सामने वाला गलत है, फिर भी बोलिए कि सर मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन जो फील फेल फाउंड वाला जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है उस पर कन्वर्ट करिए। आप कंट्रोवर्सी में मत जाइए। कभी भी अपने अपलाइन से, टीम से कोई पॉलिटिक्स की बात मत करिए। हो सकता है वो आप बीजेपी बिलीव करते हो, कांग्रेस पे करता हो, तो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में नहीं, वो अपनी जगह पे सही है। वो क्या करना है उससे, आप अपने काम से बिलीव रखना है, टॉपिक पे ध्यान रखना है कि इस टॉपिक में मुझे बात करनी है। ये लॉजिक क्यों है मालूम है? कि मुंह से कम बोलना क्यों है, कि मुंह को नेचर ने भी मल्टीपल काम दिया है। आप इससे खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, श्वास भी लेते हैं, और इसको लॉक करने का ऑप्शन है। रात में आप सोते हैं तो लॉक हो जाता है। लेकिन कान का देखिए बेचारा एक ही काम है, सुनने के अलावा और कोई काम करता है? कुछ नहीं करता है। आप लॉक नहीं कर सकते उसको। ऐसा नहीं कि सो गए तो मौत को तो लॉक कर देते हैं और कान को लॉक कर देंगे कि यार लॉक करके सो जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कीप योर माउथ शट। कभी बोलते हैं कीप योर ईयर शट, कभी नहीं बोलते हम, क्योंकि उसको बंद अब कर ही नहीं सकते। बंद करने वाला इधर सिस्टम इधर है नहीं। तो नेचर की लॉजिक को भी समझिए। तो आपको क्या करना है कि कम बोलना है और उसकी बातों को सम्मान देना है। वो बोल रहा है कल मैं शादी में गया था और मेरी यार सादा खा के पेट खराब हो गई, तो आपको उसकी बातों को क्यूरियोसिटी सुन, अच्छा आपकी पेट खराब हो गई, ऐसे सर क्या क्या खा लिया आपने? उसको आप क्या बोलते हैं, अरे सर वो शादी वादी का छोड़ो, चलो हम प्लान शुरू कर देते हैं। नो, उसकी बातों से कनेक्टेड में, कनेक्शन में रहिए। बोला ना मेरे बच्चे का अच्छा मार्क्स आ गया, तो बोले सर आप, मुझे पता है आप अच्छे गार्जियन हैं,
आप बच्चों को प्रॉपर केयर करते हैं, प्रॉपर ध्यान देते हैं, उसको अप्रिशिएट करिए। आप जब उसकी लगातार सुनेंगे ना, तो वो भी तो आपको बोलेंगे। मेरी मैक्सिमम रिजल्ट आपको ट्रेन के फ्लाइट के होते हैं, ट्रेन में जो मिलता है मैं उसकी सब सुनता हूँ। फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हो, कहाँ नौकरी करते हो, कहाँ प्रमोशन होता है, वो सब सुनने के बाद कभी तो लास्ट में पूछेगा ना कि आप क्या करते हैं। वहां से हमारी भी खेल शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर चीज का सिस्टम है ना। सब पूरे राजस्थान की बात करें तो शादी में कौन क्या होता है, लड़की वाले लड़का वाले घर भी जाते हैं। अगर लड़का वाला आईटीएन और लड़की घर में आ जाए तो बोले कि यार इसको पता करो, कुछ चक्कर गड़बड़ तो नहीं है, इसका कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हर चीज का एक सिस्टम है। तो उनको बोलने दीजिए, सारा सुनिए आप। उनकी सारी सुनेंगे तभी तो आपकी भी वो सुनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें कि हमें ध्यान रखना है। और इस सारा गेम डायरेक्ट सेलिंग का जो है, ये सारा गेम इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन का है। लेकिन ये बेसिक मैं बात करूं तो इनरोलमेंट, आपकी कल कोई मुझे प्रश्न कर रहे थे बॉम्बे में, सॉरी बैंगलोर में, कि सर किसी घर में जाते हैं तो पहले प्लान की बात करें कि प्रोडक्ट की बात करें। बोले भाई साहब ये दोनों गलत है। आप जाते हैं प्रोडक्ट प्लान की बात ही नहीं शुरू करनी। सबसे पहले जो शुरू करनी है कि बिंग रिलेटेडनेस क्रिएट करना है। फैमिली में कौन है, क्या करते हैं, उनको थोड़ी अप्रिशिएट करना। जब रिलेटेडनेस क्रिएट करेंगे तभी तो सुनेंगे। अब रास्ते चलते किसी लड़की को बोल देंगे क्या कि शादी करोगी क्या? अरे शादी करोगी करने पूछने के पहले थोड़ी उससे बात करनी पड़ेगी, अपनापन बिल्ड करनी पड़ेगी, फैमिली एक दूसरे को समझना पड़ेगा। आप एक दो बार डेट पे ले जाएंगे तब तो बोलेंगे ना, कि चलते पे सीधा ही बोल देंगे आप। इनविटेशन किसी को करने जाएंगे एमएलएम के लिए, मोदी कर के लिए, तो सीधा ही दुकान में कपड़ा खरीदने गया, बोला शाम को 8 बजे जूम पे आ जाना। अरे पहले तो रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो हमने उनको बोला कि ना हम प्रोडक्ट की बात करते हैं ना प्लान की बात करते हैं, पहले रिलेशनशिप को बिल्ड करिए। उनको आप समझिए, उनको एक फॉर्मेट पे लाइए। फिर जो मैं चार बोलता हूँ कि चार बातें आप करिए, जो आज के टॉपिक का वो नहीं है कि अधिकतर लोग इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि चार ही उनके सवाल आते हैं। उस सवाल को आप ध्यान रखिए। तो वैसे ही क्या है ना कि इनविटेशन और क्लोजिंग दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पे काम करिए। कुछ लोग अच्छे क्वालिटी के बजाय, अगर कोई मिस्टर ए महीने में 20 लोगों से बात करता है, क्वालिटी बेस्ड लोगों को ढूंढता है, और 100 लोगों को करता है, तो 20 लोगों वाला में चांसेस है कि 10 या 15 से ज्यादा लोग तो रजिस्ट्रेशन होंगे नहीं। 100 वाला थोड़ी क्वालिटी में कम भी है बेचारे, तो भी अगर ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो प्रोस्पेक्टिंग हमेशा डेली होनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ सक्सेस जो है आपका, इनविटेशन मीटिंग है हमेशा लगातार ये होती रहनी चाहिए। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि क्वांटिटी पे फोकस करिए। डेली कम से कम 5 से 10 लोगों से बात होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट है कि आपको इनवाइट करते समय फीलिंग की ज्यादा ध्यान रखनी है, बिजनेस की कम। फीलिंग मीन्स आपके अपने रिलेशनशिप, आपके अपने एक दूसरे के प्रति व्यवहार, एक दूसरे के प्रति सम्मान। सर आप मेरे बहुत खास हैं, इसलिए सबसे पहला प्रायोरिटी था कि मैं आपसे इस चीज को शेयर करूं कि मेरा केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, और मैं जो आपके पास आ रहा हूँ इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि बिजनेस को करें, लेकिन आप मेरे अच्छे दोस्त हैं तो साथ में चाय पियेंगे, अच्छी बात है तो शेयर करें। तो आप इसमें क्या करें कि रिलेशनशिप की आप बॉन्डिंग दे रहे हैं, बिजनेस को आप नीचे रख रहे हैं पहले। बिजनेस आपको प्रेजेंटेशन में अपने आप होगा। कभी भी आप ये मत पूछिए इस मिस्टर में कि कहीं आप बिजी तो नहीं है। ये बहुत बार हम गलती से पूछ देते हैं। वो बिजी भी नहीं है तो सोचेगा पता नहीं है क्या बोलेंगे क्या करेंगे, वो डर जाता है बेचारा। वो बोल देता नहीं नहीं अभी बिजी है, बाद में देख लेंगे। आपको बिजी की बात ना पूछ करके आपको ये पूछना है कि आप कल मंडे इवनिंग में हम लोग मिलें या ट्यूसडे मॉर्निंग हमारे लिए सुटेबल रहेगा, नहीं तो आज ही मिलते हैं। मैक्सिमम दो ऑप्शन दीजिए, 2 या 3 ऑप्शन। तो आपको वो चीज कन्वीनियंट रहेगा। और कीप इट शॉर्ट बोलते हैं, कोई भी चीजें बातों शॉर्ट करना। वही फोन पे प्लान मत दिखाना शुरू कर दीजिए आप। वो तो फोन पे ही चालू हो जाता है कि सर हमारा तो सारा केमिकल फ्री है, 50% कस्टमर को बेनिफिट मिल जाता है। अब सारा फोन पे करेंगे तो सामने मिलके क्या करेंगे? इनविटेशन कार्ड में जो शादी की होती है वो भी एक इन्विटेशन है। तो कार्ड में क्या लिखा होता है? दूल्हा का नाम, दुल्हन का नाम, उनके माता पिताजी का नाम, कितने बजे कौन सा फंक्शन होगा, कितने बजे वो हल्दी कलश होगी, कितने बजे शादी होगी, इतना ही लिखी रहती है ना। बाकी तो ये नहीं रहता है कि भाई उसमें बिरयानी भी होगा और वो भी होगा। सब उसमें थोड़ी हम डिस्क्लोज करते हैं। तो ये बोलते हैं कीप इट सिंपल और शॉर्ट रखना है चीजों को। और कभी भी मास पे काम करना है। और एक चीज और ध्यान रखिए, कोई अगर आपको फोन नहीं उठाता है, हम क्या करते हैं ना, लगातार फोन करते रहते हैं। तो लगातार फोन करने से हो सकता है कहीं व्यस्त हो, इरिटेट ना हो। फोन का रूल बोलता है अगर किसी ने फोन नहीं उठाया आपका, तो आप 6 घंटे तक कॉल का वेट करिए। हो सकता है कॉल आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैसेज डाल दीजिए कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस करना चाहता था, और आप शायद कहीं व्यस्त हैं, फ्री होने पर मुझे कॉल करें। 24 घंटे तक कॉल नहीं आती तो अगला काम करें, क्योंकि जो बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं लगातार आप 5 बार 10 बार कॉल करेंगे, इरिटेट हो जाएगा वो। तो एक एक छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान रखना है।
दूसरा इंपॉर्टेंट है, किसी को पहली बार आप इनविटेशन के लिए बुलाया, नहीं आया, चलेगा, हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग के प्रति अवेयरनेस नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आपका एक बार मीटिंग में आने के बाद दोबारा नहीं आ रहा है, इसमें भी आपको एनालाइज करना है बहुत सारी चीजें। होता क्या है, कोई नया प्रोस्पेक्ट है आपका, नया प्रोस्पेक्ट है, और आज के पता लगा हमारी, हम जो आप बात कर रहे हैं, एक बेसिक एक छोटी एलडीपी है, इसमें आपको इनवाइट कर देंगे, इसमें कस्टमर बेनिफिट हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे, आपको ना हम प्लान की कुछ चर्चा करेंगे, तो आपको करेक्ट मीटिंग में उसको इनवाइट करना है। आप नए पर्सन को एलडीपी में लेके चले गए, वो बोलेगा यार यार रतन सिंह जी मेरा 1 घंटा खराब कर दिए, अगले बार से आएगा नहीं मीटिंग। तो आपको क्लास 1 का बच्चा क्लास 6 के स्कूल में बैठा देंगे, तो बच्चा, वो बच्चे की गलती नहीं, वो पिताजी की फिर गलती है कि किस मॉडल पे, किस लेवल पे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए था और हमने कहाँ बिठा दिया। तो इसको ध्यान रखिए। हमको नया आदमी मिलता है, अरे सुरेखा मैम का मीटिंग ऐसा हो सकता है उस दिन का एलडीपी होगा, आपको ये चीज चेक करना जरूरी है कि उसकी लेवल क्या है, उस लेवल के हिसाब से इन्वाइट करना, उसी हिसाब से डोज देना। आपको बुखार पता लगा 96 97 है, तो 1000 mg वाला पैरासीटामोल आप नहीं देंगे ना, आप डॉक्टर होंगे तो वो 100 mg वाला देते हैं, वो बुखार की लेवल पे देते हैं। जब नेटवर्क का बुखार चढ़ता है तब वो एलटीपी में ज्यादा डोज लगते हैं, तब वो उसकी तरफ आना होता है। तो ये चीजों को हमें ध्यान रखना है। और आंसर क्वेश्चन विथ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछता है आप आंसर मत दीजिए उसको। आप बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये तो चेन सिस्टम है, बोला आपको चेन सिस्टम मालूम है? सर हमने चेन सिस्टम के बारे में जाना, बड़ी अच्छी बात है सर, आपको बहुत जानकारी है। उसी से 80% उसी से बोलने दीजिए। आप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं तो 13 × 4 है, तो आप डायरेक्ट मत बताइए, 13 को 13 जोड़ने दीजिए 4 बार। तो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन करते हैं। दूसरा है कि चॉइस ऑफ टाइमिंग जरूर दीजिए। आप फिक्स मत बोल दीजिए कि शाम, आप बोलिए शाम 6 बजे और 8 बजे, दो हमारा इवेंट है, आपको कौन सा सुटेबल है। टाइमिंग के पहले उसका शेड्यूल चेक करना जरूरी है कॉलिंग पे, कि आपका शेड्यूल क्या रहता है, कितने बजे ऑफिस जाते हैं, कितने बजे ऑफिस से आते हैं। ये हम बिंग रिलेटेडनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, और उसकी हमने दिन का शेड्यूल हमने समझ लिया है, तो उससे आपको इनवाइट करनी आसानी हो जाएगी। और दूसरा टूडे रूल, आपको कोई बड़े इवेंट में बुला रहे हैं, आप किसी को संकल्प में उदयपुर में इनवाइट कर रहे हैं 26 27 के लिए, तो उसको तो कम से कम, बड़ी इवेंट है तो कम से कम 15 दिन बताना कि उसमें रिजर्वेशन की जरूरत है। लेकिन कोई जून पे एलडीपी हो रहा है कहीं, या आपके जानने वाले कोई रहते हैं अमृतसर में, वहाँ कोई जून पे मीटिंग होने वाली है, आपका कोई जानने वाला है, हम व्हाट्सएप करके छोड़ देते हैं, नोट इस तरीके से, नहीं जाएगा कोई। आप मीटिंग के दिन ही सुबह फोन करते हैं, यार कैसे हो, क्या चल रहा है, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। आपको 2 दिन पहले करना है मिनिमम, फिर आपको रिमाइंडर होना है 1 दिन पहले, और फिर फाइनल रिमाइंडर आपका मीटिंग के पहले सुबह में, कि आज बहुत शानदार इवेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। हम उस सेम डे करते हैं, अब नहीं होगा। आप कंपनी का जो महीने के लास्ट में जो एसीडी मीटिंग आता है ना, उसको भी आपको ध्यान से देखना, वो आपको बहुत बड़ा टूल है। उसमें नजर मारना है किस शहर में आपके जानने वाले लोग हैं, उसको डायरी पे लिख लीजिए उस महीने के लिए, नहीं तो ऐसा भूल जाएंगे। और वो जो लोग हैं उसी दिन सबको एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए। कॉलिंग भले ही फिर 2 डेज रूल वाला करिए, 2 दिन पहले कॉल करिए। वो मैसेज देख लिया होगा तो बेल एंड गुड आप बोला, हाँ हाँ मैंने मैसेज देखा था आपका। हम क्या करते हैं कि उस एसीडी मीटिंग को अवेल नहीं करते हैं मैक्सिमम लोग। वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र है आपको बिजनेस को बिल्ड करने का। जो जो शहर में लोग हैं चेक करते रहिए, हिंदुस्तान के कम से कम 100 से शहर में हमारा एसीडी मीटिंग चलता रहता है, वो ध्यान रखना है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी बात करते हैं इनविटेशन में, फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत सारी मीटिंग में बताया गया, कि आपको फैमिली के बारे में हम बिंग रिलेटेडनेस क्रिएट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, नौकरी कैसे चल रही है, आपकी बिजनेस कैसे चल रही है, और उसको अप्रिशिएट करना है, जब बिजनेस कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चे कैसे क्यों ग्रो कर रहे हैं। फिर है रिक्रिएशन, आप गोवा घूमने जा रहे हैं कि नहीं, आप पिक्चर गदर बहुत बढ़िया पिक्चर आ गया, आप देखने गए कि नहीं। तो ये आप रिक्रिएशन की जब बात करते हैं, तो धीरे धीरे आप फ्रिक्वेंसी ट्यून करते हैं। रेडियो कैसे बजता है, आप रेडियो जब तक मिस्ट रहता है तो आवाज आती है ना, जैसे आप चैनल पे ले आते हैं तो आवाज क्लियर हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं फॉर्म में, फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन से, कि आप चैनल पे लेके आ गए। फिर आपको चौथा फॉर्म में एम जो बोलते हैं मनी की बात करते हैं आप, कि पार्ट टाइम बिजनेस और बिना पैसे के हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि आपने इनवाइट भी कर दिया, आप टीम भी बना ली 15 20 लोगों की। अब इंपॉर्टेंट है इसको रिटेन करना। टीम सब 10 15 20 लोग भी बना लेते हैं, बोलते हैं सर वो मीटिंग में आते नहीं है, ओ सर हमने कभी भी बुलाया, संकल्प में नहीं आते, वहां नहीं आते। तो ये आपको इम्पोर्टेंट ये देखना है कि आप इसको रिटेन कैसे करें। अब एक, आपने जो रजिस्ट्रेशन कर दिया,
तो रजिस्ट्रेशन कर दिया तो रिलेशनशिप तो बिल्ड हो गई। रिटेंशन कैसे? आपने शादी कर दिया तो आईडी तो लगाए, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की आईडी लगा दी, लेकिन वो जीवन भर रिटेन कैसे करना है, तो उसमें बहुत सारे फिर एक्शन प्रोसेस है। तो इसमें भी रिटेन करने के लिए सबसे पहले क्या है कि गो DIY। DIY क्या है? डू इट योर सेल्फ। आपको करके दिखाना है। आपको अगर मीटिंग में इनवाइट करना चाहते हैं टीम को, तो आपको मीटिंग में 100% जाना है। आपको कहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है करके दिखाना। एक माँ अगर घर में बच्चों को बोलती है बेटा जाके पढ़ो, टीवी मत देखो, तो टीवी को बंद करके माँ को भी बच्चे के साथ बैठना है। अगर वो टीवी देख रही है, बच्चों को बोलती है अंदर पढ़ो, तो 10 साल का बेचारा जो बच्चा है, टीवी की जब तक आवाज आ रही है तो किताब तकिए के नीचे होता है, मोबाइल ऊपर होता है। और वो जैसे टीवी बंद हुआ, लगा मम्मी आने वाली है, तो मोबाइल नीचे जाता है और किताब ऊपर। मम्मी को भी लगता है मेरा बेटा तो विवेकानंद ही बोलने वाला है। अरे भाई साहब, आपको भी, भले ही वो अम्मा स्कूल नहीं गई हो, लेकिन एज ए अम्मा आपको बच्चे के साथ बैठना, उसको फील हो कि ये हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रही है। 12 बजे 2 बजे रात तक पढ़ता है, तो बीच में उसको पानी दीजिए, चाय कॉफी जो जूस बनाना हो दीजिए। तो हमें वो सेक्रीफाइसिंग जरूरी है, नहीं तो आप गेम करेंगे तो बच्चा आपसे डबल गेम करेगा। वो डबल चाल चलता है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि इस बिजनेस में आप ट्रेन का देखें, आपका टीम बोगी है, बोगी की स्पीड उतनी ही होगी जितनी इंजन की होगी। बोगी की कभी स्पीड इंजन से ज्यादा नहीं होगी। तो एज ए इंजन आपकी परफॉर्मेंस, आपकी अब हमेशा प्रमोशन, आपकी कुछ ना कुछ गोवा अचीवमेंट, तो कभी वो अचीवमेंट में आपको वहां जाके वीडियो भेजना है। जैसे लोकेश जी हमारे शानदार करते हैं, बहुत शानदार अपने टीमों को मैनेज करते हैं। इवेंट प्रमोशन उनका बहुत शानदार है, तो इसलिए मैं बहुत उनको लाइक करता हूँ। तो ये आपको खुद करना है, क्योंकि आप अपनी टीम की पोजीशन सबसे बेस्ट जानते हैं। तो कहने से ज्यादा करके दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अप्रिशिएट करिए अपने टीम में जितने भी डिजर्विंग है, उसके लिए वेट नहीं करना है कि कोई प्रमोशन लेगा तभी हम अप्रिशिएट करेंगे और कोई अच्छा काम करेगा। हम घर में बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं लोग, एग्जाम में अच्छा नंबर लाया तो करते हैं, हर चीज के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। और कभी भी कंपेयर नहीं करना होता बच्चों को कि विश्वकर्मा जी का बेटे को ज्यादा मार्क्स आ गया उसमें से। आपको भी ऑफिस में कंपेयर करे तो किया, देखो 2 साल पहले यार नौकरी पर लगा, 25 साल हो गया, आपसे बढ़िया काम करता है। अरे भाई साहब ठीक है, वो लेटेस्ट इंजीनियर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, करता होगा, लेकिन आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? तो कंपेरिजन में कभी मत जाना है। अप्रिशिएट लेकिन हर स्टेप पे करनी है, छोटी छोटी स्टेप पे। उसकी बर्थडे आ गई, उसकी मैरिज एनिवर्सरी आ गई, ओनली करनी, ऐसे नहीं कि बिजनेस में कर रहा है तो अप्रिशिएट किए और बाकी चीज बात कर रहा है तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो अप्रिशिएशन हमेशा करना है। और कभी भी जो नेटवर्क मार्केटिंग का गेम है, इज नॉट फॉर परफेक्शन। आप किसी पे परफेक्शन में मत जाइए आप, ये प्रोग्रेस का बिजनेस है। घर में भी आपका भाई, आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म करे, बच्चे को चाहते हैं अच्छा परफॉर्म करे। हर बच्चा तेंदुलकर बनेगा नहीं। एज ए मदर फादर आपकी जिम्मेदारी क्या है कि अगर वो 60 रन बनाने लायक है तो 60 रन बनाए, 40 बनाने लायक है तो 40 बनाए। आप एक्सपेक्टेशनों से 100 का मत करिए। इस टीम में भी कोई वीडियो इकट्ठा करने के लिए कॉन्फिडेंट है, कोई प्लान दिखाने में अच्छा, तो जो जिस लाइक है उसी हिसाब से उसकी ड्यूटी बांटनी है, उसी हिसाब से उसका रीजन क्रिएट करना है। तो आप घर में भी परफेक्शन ही, हम क्या करते हैं ना घर में ना, वाइफ से, भाई से, बहन से परफेक्शन की एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ जैसा है वैसा स्वीकार करिए तो रिलेशन की भी मजबूती होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, टीम को रिटेन करने के लिए डिग देयर भाई। कभी कभी उसको भी ख्याल आता है यार कहाँ लग गए, हमने जो सपने देख के आए थे, हमें लगता है 1 लाख की इनकम हो जाएगी, तो हमारा पर्पस तो पूरा हो ही नहीं रहा है। तो बार बार उसको कभी भी छोड़ने का मन करे ना बिजनेस, तो आप अपने रीजन को ध्यान रखिए। और जिन्होंने रीजन नहीं लिखा है कि मोदी कर्म क्यों आए हैं, तो रीजन आज जरूर डायरी में सेट कर लीजिए। शादी में भी कभी झड़प होती है, झड़प होती है तो क्या अलग रखने का सोचते हैं कि हम तलाक ले रहे हैं? हम वो फिर 7 फेरे पे जाते हैं। मैं 7 फेरे की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने मीटिंग में लिया था 7 फेरे का मीनिंग क्या है। तो 7 फेरे को पढ़ेंगे ना, तो फिर से बॉन्डिंग आ जाएगी। तो इस बिजनेस में भी आपको उस भाई पे जाना कि मैं क्यों आया था। मैं अपनी मम्मी को घर दिलाने के लिए आया था, वाइफ को कार दिलाने आया था, मैं तो बैंकों को पटाया भाई बाहर घूमने के लिए आया था, या 1 लाख तो मिनिमम इनकम आ जाए उसके लिए गया था। तो आपको पर्पस पे जाना है, वापस कि आप ये पर्पस क्या था। तो कभी भी छोड़ने का मन करे, आपको टीम में भी छोड़ने किसी को मन करे कि बिजनेस अब सफल नहीं हो रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, ये चैलेंजेस जीवन में आएंगे आपको। जीवन में हमेशा दुखी दुखी हो गया, आप पढ़ते हैं लगातार तो हमेशा ही टॉप नहीं आएंगे। तेंदुलकर भी लगातार 5 बार 0 पे आउट हो गया, इसका मतलब उसने नहीं कि क्रिकेट छोड़ दिया। फेल से भी हम सीखते हैं। फेल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हमारा लर्निंग का अटेम्प्ट है वो। तो तेंदुलकर ने देखा कि हम लगातार जो 5 बार आउट हो गए, तो हम अगली बार इस बॉल को कैसे घुमाएंगे कि 6 मार सकते हैं। फिर उसी बॉल पर 6 मारता है, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी डिफर करती है। घर में जो हमारी बहनें या माता जो बेटियां जो खाना बनाती है,
तो सब्जी भी वही होता है, आलू टमाटर भी वही होता है, वो भी वही होती है, लेकिन टेस्ट बहुत और बदल जाता है। तो हमारी एबिलिटी टाइम टू टाइम डिफर करता है, तो उसमें घबराने का नहीं कि खराब बन गया, इस बार काम नहीं हुआ। हमें कंसिस्टेंसी में लगा रहना। इंपॉर्टेंट है टैप रूट की जो बात बहुत बार की जाती है, कि जिन पेड़ों की जड़ें मजबूत होती है ना, वो पेड़ भी मजबूत होता है। तो आपकी टीम जितनी मजबूत होगी, आपकी टीम में जितना इंडिपेंडेंट प्लान शो करने वाले होंगे, आपकी टीम में जितना ज्यादा लोग डेमो करने वाले होंगे, आपकी टीम में जितना ज्यादा लोग मीटिंग इवेंट में जाते होंगे, वो आपकी टीम मजबूत है। तब जब तूफान आता है ना, बड़े पेड़ को कुछ नहीं होता है, वो छोटा वाला उखड़ जाता है। तो इस यहाँ पे भी छोटे कुछ बहुत सारे लोग ना, कभी इन्वेस्टमेंट प्लान आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी आरडीएफडी आता है, कभी वो क्वाइंस आ जाता है, तो कभी डिवेंचर आ जाता है, तो कभी ट्रेडिंग आ जाता है। तो मैंने एक दिन टॉपिक लिया था, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि चैलेंजेस आएंगे आपको जीवन में। क्योंकि दो चीजें होती है बिजनेस में, आपका जो मैंने बोला समर्पण, इंटेंशन, और अपसेल पे बिलीव। कोई भी रिलेशन को क्रिएट करने के लिए दो ही चीजें हैं। जैसे मैं बिजनेस के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कोई भी है, हस्बैंड वाइफ ही है, रिलेशनशिप को 100% मजबूत चलाना है, तो देर इज टू क्लॉजेस। नंबर वन, 100% ट्रस्ट करिए आप, 100% फेथ बनाइए। ट्रस्ट और फेथ में भी फर्क है। फेथ क्या होता है कि कोई बंदा ना, वो रस्सी पे ना अपने बच्चे को चलाता है ना, पैर से देखते हो खिलाता है वो, और वो रस्सी को बहुत हाइट कर दिया 100 फीट, और वो बच्चे को उसको पार कर रहा है लेकर के। छोटे बच्चे को बोला देखो अब मेरे पे फेथ है ना, बोला 100% है। दूसरा फिर चलाया, बोला आर यू बिलीव मी, बोला 100%। तीसरी बार भी किया, बिलीव मी 100%। फिर मास में भीड़ में कुछ लोग छोटे बच्चे को लेके बैठे थे, बोला अपने बच्चे को दोगे क्या, एक बार उसको भी पार करता हूँ। तो ट्रस्ट नहीं था, बोला मैं अपने को नहीं दूंगा, तुम अपने को करवाई। तो ट्रस्ट होना इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट नहीं होगा तो पता लगा एक टाइम भी पूछ रहे हैं किसी लड़की से हस्बैंड उधर, तो बोला यार क्या बात कर रहे थे आप उससे। बिलीव, इंपॉर्टेंट ट्रस्ट। दूसरा है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को मजबूती रखने की, कि दुनिया में सबसे सुंदर उसको समझिए। सबसे हस्बैंड को सोचना चाहिए दुनिया में सबसे सुंदर हीरोइन है, और वाइफ को सोचना है कि दुनिया में सबसे सुंदर हीरो आदमी ही है। नहीं तो हम कंपेयर करने लग जाते हैं, मामला खराब होता है कि मेरे वाले से थोड़ा ठीक लगती है ये। तो ये कभी भी, हम मैं बिजनेस के रूप में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कभी भी ये आपकी जो डायरेक्शन, डिवोशन, डेडिकेशन और डेडलाइंस, डिसिप्लिन की जो बात करते हैं, ये हमेशा आपकी फिक्सिंग होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टीम की हैंड होल्डिंग करें। हमेशा जो नए लोग आते हैं, नए लोग को रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको 2 से 2 महीने तक लगातार उनके साथ कम्युनिकेशन डेली रहना है। वीकली हाउस मीटिंग करिए उसके घर पे जाकर के, जब तक करिए जब तक इंडिपेंडेंट वो खुद ना करने लग जाए। हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर दिया, 10 दिन छोड़ देते हैं। हाँ, किसी से बात किए क्या, किसी लिस्ट अपना बनाया है क्या? अरे भाई साहब, आप उनके साथ बैठ के लिस्ट बनाइए, आप उनसे बैठ कर रजिस्ट्रेशन कराइए। आप किसी के घर में हाउस मीटिंग करते हैं ना, एक चीज ध्यान रखिए। मैं हाउस मीटिंग जैसे डेमो खत्म होता है, सबको बोलता हूँ मैं अपना अपना फोन निकालो, ये नहीं पूछना है कि ज्वाइन करेंगे, ये आपको नहीं करना है। कॉन्फिडेंटली बोला अपना अपना फोन निकालो, पैसे तो लग नहीं रहे, भाई रजिस्ट्रेशन कराइए। फिर बोलिए भैया ऑनलाइन करोगे ऑफलाइन ऑर्डर करो। हम वहां पे घबरा जाए, वहां पे हम जो करना चाहिए वो करते नहीं। और सवाल करता है कि भाई कितने का सामान, 1000 का भी ले लोगे हो जाएगा। आपको 12,000 से शुरू करनी है, कि 12,000 से मैजिक कॉर्नर भी हो जाएगी, सारे चीज होगा, बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे। बोलता है पैसे नहीं तो 6,000 पे लाइए, आपको लिस्ट लेकिन तैयार करके रखना है। फिर मिनिमम 3,000 पे लाइए, क्योंकि ठीक है अभी पैसे नहीं तो अगले महीने 9,000 का सामान लेके वो जरूर बना लेना। हम शुरुआत ही कर देते हैं छोटे से, फिर बाद में घर जाके ध्यान आता है कि पीवी कम पड़ रहा है, तो बोला 2,500 के ले लो, उसमें 100% रॉयल्टी भी आएगी। तो आदमी छोटे वाले को पकड़ता है। शादी जब होती है ना, तो बोलता दहेज कितना दोगे, तो बोलता 8-10 लाख तक दूंगा, लड़की वाली बोलती है। तो लड़की वाली 8 पकड़ती है, लड़का वाला 10 पकड़ लेता है, कि 10 तक तो देगा, 10 बोला है तो। ये हमारी कॉमन सेंस चलती है। तो लोअर वाला पकड़ता है। शादी के लिए पंडित जी आते हैं आपको घर में, मालूम है क्या बोलते हैं? हमारे घर में जब आते हैं हर बार बोलते हैं कि जजमान ये गाय वाला ना, वो बछिया दे दिए ना, वो दूध पीने में बड़ा दिक्कत होता है, गाय दे दीजिए। फिर वो बोला गाय नहीं देते हैं, तो बोलता है साइकिल देखते हैं, बोला साइकिल में दे दीजिए ना, बच्चा को स्कूल जाने में दिक्कत होता है। क्योंकि उसको पता ही है जजमान तो उसे 51 से ज्यादा नहीं देगा, लेकिन फिर भी वो गाय से शुरू करता है। तो आपको 12,000 से शुरू करना है। कभी तो पंडित जी को भी मालूम है कि उसे 51 ज्यादा देता नहीं है, बहुत होगा तो 501 दे देगा। वो अपनी 501 की सुनिश्चितता के लिए वहां से चलता है। तो आपको चीजें हैंड होल्ड करना है, काउंसलिंग करते रहना है, और बिजनेस के बारे में उसको क्लैरिटी करना है। नए पर्सन को लगातार कम्युनिकेशन में आपको रहना है, जब तक वो इंडिपेंडेंट बिजनेस में कॉन्फिडेंट ना हो जाए, इंडिपेंडेंट वो मीटिंग सेमिनार न करने लग जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस का इवेंट। जितने ज्यादा मीटिंग अटेंड करेंगे, इवेंट अटेंड करेंगे। और लोकेश जी एंड टीम को तो मैं बहुत इस बात को हमेशा शाबाशी देता हूँ कि मीटिंग इवेंट को हमेशा प्रमोट करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है
कि हम 26-27 को फिर से जो बहुत दिन से संकल्प अवेटेड था उसके लिए जा रहे हैं। तो इवेंट सेमिनार में हम क्यों जाते हैं उस पर थोड़ी बात करते हैं, 5-10 मिनट टाइम है। सबसे पहले कि गेट इंस्पायर्ड। आपको सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, बिजनेस किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं हम। ये बिजनेस हमारा है, पहले सोचिए ना अपलाइन का है ना डाउनलाइन का, किसी का नहीं है, ये आपका है। आपके सीट पे जो बैठा आदमी है, और खुद को अपनी इतनी कैपेबल बना लीजिए, वो सारी चीजें होंगी, तो वहां आपको इंस्पिरेशन मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है इवेंट में, बड़े इवेंट में, कि आपको कंपटीशन फील होता है। आप पिछले बार सिंगल डायरेक्टर थे और बंदा एक डायरेक्टर था, और अगले बार एसडी होके आ गया, आपको लगता है यार ये कैसे ऊपर चला गया। तो ये आपको एक कंपटीशन क्रिएट होता है आपको, और कंपटीशन के गेम में हम, उस माहौल में हम चलने लग जाते हैं कि अगले बार मैं भी आऊंगा ना, तो मैं प्लेटिनम बन के आऊंगा, इससे आगे करके दिखाऊंगा। क्योंकि आपके अंदर बैठा हुआ ना, चेयर चेयर पे ना, आपकी भी थोड़ी सुलग रही होती है आपके अंदर कि यार पिछले बार तो डायरेक्टर आया था। और फिर उसको देखने लग जाते हैं, मेरे से तो उतना स्मार्ट भी दिखता है, मेरे से तो पढ़ा लिखा भी कम है, बोला हम तो 10वीं पढ़ के आए, हम तो ग्रेजुएट हैं। तो फिर वो कंपटीशन की ना अंदर से दिखा है। इसलिए आपको बड़े इवेंट में जाना चाहिए। तीसरा को होता है रीडायरेक्ट और रिफोकस। बहुत बार हम ना, हमारा फोकस डिस्टर्ब हो जाता है, तो स्टेज पे पागलपन भी देखते हैं। इतनी बिंदास कोई बात करता, जिद में बात करता, कोई किसान आ गए, वो किसान भी वो बोल रहा है हमने तो पिछले महीने 20,000 कमा लिए, कोई हाउस वाइफ आ गई, तो ये फिर से रिफोकस्ड हो जाता है, जो फोकस डिस्टर्ब होगा। तो यार ये मेरा 3-4 महीने जो 3 महीने से, हम 6 महीने से मीटिंग में नहीं गए, यार ये लोग तो बहुत आगे चले गए। हमारे बिजनेस के प्रति लगता है ना कि हमारा डायरेक्शन गड़बड़ हो गया था, मैं कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गए। तो ये आपका स्टेज पे लोगों की पागलपन दिखती है। आप स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट मोटर बोर्ड 50,000 कमा रहा हूँ, शंकर वैष्णव जी जैसे आ जाते हैं, तो स्टूडेंट को लगता है अरे यार ये तो मैं कैसे फिर कम कर सकता हूँ। कोई हमारे जैसे फौजी आ जाते हैं, कोई फौजी नीचे बैठा बोले यार ये शिव कुमार जैसे फौजी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो ये कनेक्ट करता है हर आदमी। कोई किसान आ गया तो किसान कनेक्ट कर लेता है। और इसको क्या बोलते हैं कि आप सराउंडेड हो जाते हैं लाइक पीपुल के हिसाब से, जब ग्रुप में मीटिंग करते हैं, लोगों को देखते हैं, तो ये आपका वहां पे जो भी होते देखते हैं, आपका टीम को भी स्टेज पे भेजते हैं, आपका लीडर को वहां पे देखते हैं, तो सब इकट्ठा जब ग्रुप में गैदरिंग होते हैं, ग्रुप में एक साथ मिलते हैं, तो आपका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है। और संकल्प करने का पर्पस ही 2 डेज का करने का पर्पस है कि पूरी रात आप उसी माहौल में रहते हैं, उसी फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, पूरी टेंशन ज्यादा होता है। एक दिन की मीटिंग में आप मीटिंग में आए और शाम में पता लगा, जैसे मीटिंग से निकले भाई बोले कि सब्जी लेते आना रास्ते में, तो आपकी जो है घर जाते जाते आधी उतर जाती है। तो ये लॉजिक होता है वरना 2 डेज मीटिंग को करने की। और मीटिंग अटेंड करना ऑप्शन नहीं, इट्स ए नॉट ऑप्शन, इट्स ए कंपल्सन। कोई बोलता है कि संकल्प में जाना जरूरी है, मैं बोलता नहीं। बोला क्या? बोला बेहद जरूरी है, ज्यादा जरूरी नहीं है, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे इवेंट में ही आपका ग्रो करेंगे। और इसको मैं समराइज क्या करता हूँ कि शुरू में आपको मीटिंग की जरूरत है, बाद में मीटिंग की आपको जरूरत पड़नी चाहिए। इस स्टेज पे लाओ कि मीटिंग में लोग उनको सुनने के लिए बोले यार इनको तो जरूर बुलाओ इवेंट में, ये संकल्प में इनको तो जरूर आना चाहिए। ये आपकी होगी एक स्टेज पे, स्टेप बाय स्टेप आने के बाद। तो अपने आप को ग्रो करते रहिए, अपने आप को बढ़ाते रहिए। और बिजनेस की खासियत यह है, यहाँ पे कोई आपको आउट नहीं कर सकती। ऐसा क्रिकेट का गेम है जिसमें कोई फील्डर नहीं है, कोई अंपायर नहीं है, विकेट भी नहीं लगा हुआ है कि आउट कर सकता है। आउट कर सकता है तो खुद अपने आप को आउट कर सकते हैं, आप खुद को ही बाहर कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी में बने रहिए। चैलेंजेस आएंगे, मैं मानता हूँ, सबको आता है। वो जो सुरेखा मैम वहां तक गई है, तो ऐसा नहीं, उसको उनको ऐसा नहीं कि लोगों ने मना, आज भी मना करते हैं, हमें भी आज मना करते हैं। ये कॉमन चीज है कि लोग मना करते हैं, लोग ना बोलते हैं, चैलेंजेस आता है, टीम काम नहीं करती है। बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ करके भी फुल टाइम हो गए, या वो लगता था यार EMI जाती थी हमारी सैलरी से, बच्चों का फीस टाइम भी जाता था, अब जा नहीं रहा है, अभी क्या करूं, मीटिंग बिल्ड करूं, कैसे करूं, क्या करूं। ये सब चैलेंजेस होते हैं। ये सारे वायरस से बड़े इवेंट में जाएंगे, आप अपनी लीडरशिप के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो सारी चीजें होंगी। और मीटिंग का सिंपल बोलता हूँ, 2-3 मिनट में, 5 मिनट में क्लोज करेंगे, फिर 10 मिनट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। कि मैंने जैसे बात की, तो सीखना, जीतना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बच्चों को 20 से 21 साल तक आप पढ़ाते हैं, बीच में तो नहीं बोलते नहीं कि पैसे कमा के देगा बेटा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मोदी कर की बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, हम पहले महीने सूंघ लेते हैं सर 162 का चेक आया। अरे भाई साहब, वहां बच्चों को तो 21 साल तक नहीं आता था, आपने कभी पूछा नहीं, आप पहले साल पूछते हैं। 21 साल तक बच्चों को कैसे पैरामीटर में सक्सेस मानते हैं कि स्कूल में अच्छे नंबर ला रहा है, पास हो रहा है, दैट वाज द रिजल्ट। आप यहाँ पे भी जो सीख रहे हैं कि कैसे डेमो करते हैं, कैसे मीटिंग करते हैं, कैसे स्टेज पे बात करते हैं, कैसे इन्विटेशन करते हैं, लर्निंग है आप। तभी तो लर्निंग लगातार चलता है, तो ये हट जाता है, फिर रनिंग मोड में आप आ जाते हैं। तो सीखने की जरूरत है, हम सीखने को रिजल्ट मानते नहीं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लोग
इस सिस्टम को छोड़ जाते हैं, क्योंकि वहां तो नौकरी में 30 तारीख को फिक्स तनख्वाह मिलता है। उस 30,000 नौकरी के लिए, 30-40 हजार का बिजनेस के लिए लोग घर से 1,000-2,000 किलोमीटर बेंगलोर चेन्नई जाने को तैयार है। लेकिन घर बैठ के पार्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस में 50,000 से 1 लाख कमाने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये आपको माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। ये 5 साल, हो सकता है शुरू के 6 महीने पैसे नहीं आएंगे, खर्च करने पड़ेंगे। आप बिजनेस जब करते हैं ना, तो पहले महीने नहीं टर्नओवर शुरू हो जाती है। आपको रेंट देना पड़ता है ना, बिजली बिल देना पड़ता है ना, वहाँ एम्प्लॉय रखेंगे तो सैलरी देनी पड़ती है। वो रनिंग एक्सपेंसेस है। यहाँ पे भी आपका बिजनेस के लिए रनिंग एक्सपेंसेस लगेगा। जो टिकट है, जो फोन कॉल करते हैं, अभी संकल्प में आएंगे तो 3,000 भरेंगे वहाँ पे टिकट। आप बच्चे को 20 साल तक पढ़ाते हैं, आप कैलकुलेट करिए, मैं मेरा टॉपिक नहीं, 10 लाख रुपए मिनिमम खर्चा है सरकारी स्कूल में पढ़ाइए तो उसको कपड़े और खाने पीने। यहाँ पे 10 से 20 हजार खर्चे हैं। यहाँ 3,000 में आप 1 लाख कमाने के तरीके बताए जाते हैं। उस बच्चे को अपने 22 साल लगा करके, 22 साल पढ़ा करके, 10 लाख खर्चे करके 1 लाख कमाने की तरीका सिखाते हैं इंजीनियरिंग में और मेडिकल में भेज करके। एज ए पिताजी, आपको तो इंजीनियरिंग करने का ऑप्शन चला गया है। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो 40 के ऊपर वाले हैं। तो आपको यहाँ 3 साल में अगर 1 लाख कमाने का तरीका सिखाया जाता है, तो आपको तो पहले रिंग करके अपलाइन को पूछने के बिना बोलना चाहिए कि मैं भाई आने को तैयार हूं। ये चीजों को सीखनी पड़ेगी। तो इसी के साथ आप सब लोग, आप लोग को इनवाइट करते हैं कि संकल्प में जरूर आए। सबसे हमारा मोस्ट प्रोग्राम है, क्योंकि कर्म की पूजा बोलते हैं, तो हमें करना चाहिए। और अपने आप को बेहतर बनाए, अपने टीम को बेहतर बनाए, और दुनिया को बेहतर बनाए। कीप ऑन साइनिंग, कीप ऑन स्माइलिंग। आई वांट टू सी यू ऑन द टॉप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लोकेश जी। हैंड ओवर करते हैं हम लोकेश जी को। सॉरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारी लर्निंग्स आपने आज के सेशन में दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कई सारे लोग हमारे कॉपी पेन के साथ बैठे होंगे, जो चीजें हमेशा रखने के लिए, क्योंकि क्या लिख लेते हैं ना तो वो सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है। और आज आप आए इतने दिनों बाद वैसे भी, और आपकी बातें अगर मैं लिखूं नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट का अगर आप समय इजाजत दें तो कुछ मेन पॉइंट्स है, मैं पूरी टीम को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आज जो चीजें बिल्कुल सीबी सर बिल्कुल ने श्योर। बताई है। सबसे पहली चीज, सबमिशन इज पावर, है ना। जब तक आप सबमिटेड रहेंगे तब तक बढ़ते रहेंगे। सबमिटेड फॉर ड्रीम्स, सिस्टम, अपलाइन, सारी चीजों के लिए। ब्लेम गेम नहीं खेलें, रिस्पॉन्सिबल बने तो अच्छे लीडर बनेंगे। जब ब्लेम गेम करके करते हैं तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, एक्सक्यूज नहीं बनाएं। बहाने बनाने से आप सफलता से दूर होते हैं। रिलेशनशिप बिल्ड करनी है हमें लोगों के साथ में, नेटवर्क ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। ये नेचर ने हमें एक वो जो है ना इशारा दिया है, एक मुंह देके और दो कान देके, है ना। और लोगों को गलत साबित करने के लिए हमें प्लान नहीं दिखाना। जब जब लोग कहते हैं ना लोगों को गलत साबित करना है हमें, हमने उसको मुंह बंद करवा दिया, वो चीजें नहीं करनी है। लोगों की सुने ज्यादा और उनको समझने पे काम करें तो हम अच्छे से समझा सकते हैं। इनविटेशन की आर्ट जो है वो सीखनी है। कंसिस्टेंटली प्लान दिखाने हैं। लर्न द आर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है। डू इट योरसेल्फ, जो चीज टीम से करवाना चाहते हैं उन एक्शंस को पहले खुद करना है। लोगों को थोड़ा सा भी कुछ काम करें, उनको अप्रिशिएट करें, बजाय इसके कि हम दूसरे से कंपेयर करें या उनको कंप्लेंट करें। तो अप्रिशिएट करें। फोकस अपनी स्ट्रेंथ पे करें, अपनी कमियों पे करने की जगह लोग अपनी कमियों पे फोकस करते हैं। अपने आप में चेक कीजिए कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है, तो उस स्ट्रेंथ पे फोकस करें। जब आप टीम बन रही है तो टीम के हर पार्टनर को सपोर्ट दें इक्वली, चाहे वो कितनी भी डेप्थ से हो। डेप्थ करें। साथ में बिजनेस पे, अपने आप पे फेथ बनाए रखें, हैव फेथ। जब नए पार्टनर्स आते हैं तो शुरू के 90 डेज उनको हैंड होल्डिंग काउंसलिंग की जरूरत होती है। जब उनके दिमाग में कई सारे डाउट्स होते हैं, उनको ये लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत होती है, ऐसे में उन पार्टनर्स को समय समय पर आप हैंड होल्डिंग की करके साथ बढ़ाएं, उनको अपने साथ इवेंट्स में लेके जाएं। इवेंट्स तो अटेंड करने के बगैर तो इस बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये आप लोगों से हमने सीखा है और इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं सर, है ना। और फेलियर से लर्न करना है। फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो ये सारी चीजें जो सर ने आज बताई है प्रैक्टिकली, अगर इनको हम अपनी लाइफ में उतारते हैं ना तो नेटवर्क अपने आप बनता जाता है। और हम खुशकिस्मत है कि सीबी सर हमारे अपलाइन है,
काफी सारी डिग्रीज हैं सीपी सर के। सर एक बार अपनी डिग्री बता दीजिए जरा लोगों को, तो थोड़ा पढ़े लिखे लोगों को ये समझ में आ जाए कि कितनी सारी डिग्रीज के बाद क्या किया जा सकता है। हालांकि कॉमन प्लेटफॉर्म पे बहुत नहीं है, फिर भी बताता हूँ। मैं तो 12th फेलुअर था, और 12th फेलुअर होकर के हमने फेल को ही जीत बना लिया। मैं एयरफोर्स में चला गया, फिर मैंने इंटर किया, फिर बीकॉम किया, एमकॉम किया बैंकिंग से, इग्नोस से। उसके बाद हमने बीटेक हमने एयरफोर्स ने दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इमिग्रेशन में। मैं बैचलर इन टेक्नोलॉजी भी हूँ। उसके बाद मैंने इंश्योरेंस से एमबीए किया, मार्केटिंग से एमबीए किया, एचआर से एमबीए किया, फाइनेंस से एमबीए किया। ये सारे मैंने पांडिचेरी और इग्नोस से कॉरेस्पॉन्डेंस में पढ़ाई करते थे। फिर हमने रेलवे से भी डिप्लोमा होता है, रेल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में, उसमें हमने किया। फिर बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, मैं सब ब्रोकर भी था। उसको भी हमने टेस्ट किया और अच्छे काम किया था। तो 3 महीने का डिप्लोमा हमने इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज से किया, क्योंकि हम एक चीज मानते हैं कि सीखना, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा लर्निंग का विषय है। क्योंकि तभी हम बोलते हैं ना, वो जो चीजें हैं ना, रिसर्च की जा रही है, इन्वेंशन कम हो रहा है। पहले भी उड़न खटोला था, अब जहाज बना दिए। पहले अग्निबाण था, तो अब हम मिसाइल बनाते हैं। तो अब सीखने का कोई नहीं, ऐसे कितने जन्म लेने पड़ेंगे, तो लगातार सीखते रहिए। थैंक यू लोकेश जी। थैंक यू सर। इतनी सारी डिग्रियां मैं तो नाम भी याद नहीं रख पाता सर। मैंने कभी डिग्री लेने के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन हम खुशकिस्मत है। देखिए इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ऐसे लोग जो ऑलरेडी इस बिजनेस को करके और एक बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं। आज सीबी सर अगर कहीं पे लेक्चर देने जाते हैं ना, तो हजारों रुपए मिलते हैं। अभी सर सिंह साहब थे, टीएन सिंह जी जयपुर से, है ना, वो अभी एमआरईसी में कहीं पे लेक्चर देने गए थे। 700 रुपए पर आवर उनको पेमेंट मिल रहा था। 4 घंटे बोले मैंने लेक्चर दिया और 2800 रुपए एक दिन में मुझे मिले। ऐसे लोग अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो 1 घंटे आपको फ्री में बैठ के सिखा देंगे, जहां उनको सिखाने के पैसे मिल रहे हैं। इस बिजनेस की वैल्यू समझिए कितनी बड़ी वैल्यू है। जहां लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले वो लोग जिनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो आपकी लाइफ को बेहतर बना सके, इसलिए वो आप अपनी नॉलेज आपको देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन क्या हम वो नॉलेज लेके अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं? हम सीखना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सीखना नहीं चाहते, इसलिए आगे बढ़ नहीं पाते। और हमारे तो अप्लायंस एक से एक है सारे, चाहे वो सीबी सर हो, जितेंद्र सर हो, निखिल भैया हो, है ना, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया है और करना सिखाया है। और मैं तो मतलब सर सैल्यूट करता हूँ। आप अपनी जॉब इतनी टफ शेड्यूल के साथ भी आप इस बिजनेस को कैसे मैनेज कर पाते हैं, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आता सर। काम करना भी एक आर्ट है ना। अभी सब लोग, मैं तो बेंगलोर में हूँ, आज ट्रेनिंग का लास्ट डेट है, और मैं रूम से बाहर आके हॉल में मीटिंग ले रहा हूँ। और हमारे साथ देखिए राहुल जी आए हुए हैं अजमेर से। इनको जी अभी नमस्कार। 8 बजे आ गए थे, हमने 9 बजे व्हाट्सअप किया था। तो अच्छी बात है, मीटिंग भी सुन ली, और इनको आगे कैसे बिजनेस ग्रो करेंगे, सारी चीज डिस्कस करनी है। और राहुल जी के साथ क्या नाम है आपको अभी? खेमराज जी हैं हमारे साथ। क्या कर रहे हैं अभी? नमस्कार जी नमस्कार। चलिए राहुल जी कुछ बात करिए ना। नमस्ते, गुड नमस्कार मॉर्निंग। राहुल।